सब जाग रहे तो सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। जो दूर था माना मिला नहीं, जो दूर था माना मिला नहीं, जो पास भी है वो खोता रह। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे। ना तूफान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे। लहरें तेरी कदमों में है, बस नाव पकड़ तू रोता रह। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। धूप अभी सिरहाने है, मौसम भी जाने पहचाने। रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने। इतनी दूरी तय कर आया, इतनी दूरी तय कर आया, बस दो पग चलने में रोता रह। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। माना कि मुश्किल भारी है, माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझमें क्या लाचारी है। ये हार नहीं बाहर की है, अंदर से हिम्मत हारी है। सब उठ रहे यहाँ गिर गिर कर, सब उठ रहे यहाँ गिर गिर कर। ना उठ तू यूं ही लेटा रह। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबों का दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर अखिलेश झा अपने इस सेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम सभी अपने लक्ष्य को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। दोस्तों, जीवन का नाम ही यही है कि हम बार बार गिरें और फिर से खड़े हो जाएं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे हमेशा सतत बढ़ते रहें। जब तक हम स्वयं हार नहीं मान लेते, तब तक हमारी हार नहीं होती। दोस्तों, अगर हम हार मान लें कि ये काम हमसे नहीं होगा, तभी हमारी हार होती है। नहीं तो जब तक हम प्रयासरत होते हैं, तब तक हमारी हार नहीं होती है। दोस्तों, लगातार हमें मेहनत, परिश्रम और अपने लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों कि अगर हम किसी भी पत्थर पे अगर हम हथौड़े से प्रहार करते हैं, तो अगर 100वें वार में जाकर के हथौड़ा उस पत्थर को तोड़ता है, तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि 99 बार जो प्रयास किया गया वो प्रयास निरर्थक था। अर्थात अगर हमने 100वें बार लगातार एक से लेकर के 100वें बार हर एक प्रहार उतना ही कीमती था, उतना ही महत्वपूर्ण था, जितना महत्वपूर्ण की 100वीं वार वाला था जिसने पत्थर को तोड़ दिया। अतः हमें हमेशा सजग रहना चाहिए, अपने मेहनत के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। हमें कभी भी छोटी छोटी बातों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि हम जब तक छोटी बातों को सिरे से खारिज नहीं करेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य तक, आगे तक और काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ नहीं सकते। हमेशा हमें अपनी छोटी बातों अथवा बेकार की बातों को इग्नोर करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपको अक्सर महसूस होता होगा कि आप अकेले जी रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं है। दोस्तों, अगर कोई मर्सिडीज गाड़ी आपके पास हो, तो उस मर्सिडीज गाड़ी में कितने लोग होते हैं? दोस्तों, उस मर्सिडीज गाड़ी में 2 लोग, 3 लोग, बहुत तो 4 लोग बैठ सकते हैं। दोस्तों, लेकिन अगर अगर बस हो, तो बस में कितने लोग बैठ सकते हैं? कम से कम 50 लोग, 60 लोग तो बैठ ही सकते हैं। तो अब ये आपकी चॉइस है दोस्तों कि आप बस की सवारी पसंद करते हैं या फिर मर्सिडीज की सवारी पसंद करते हैं। आप एक बात को ध्यान दीजिए कि जो भी काफी सफल व्यक्ति होते हैं, उनके दोस्त बहुत कम होते हैं। अब सोचिए, आप जिस जिले में रहते होंगे, उस जिले में वहां का जो डीएम होगा, वहां का डीएम वो इकलौता
डीएम जो होता है एक जिले में एक होता है, तो वहां पर डीएम अगर है तो उसका दोस्त ना के बराबर ही होगा वहां पर। तो आपको ये मानना चाहिए दोस्तों कि आपको हमेशा कि आप बिल्कुल यूनिक पर्सन है, बिल्कुल ही अजूबे व्यक्ति हैं। आपको हमेशा अकेले स्टैंड करते रहना चाहिए, कभी भी आपको किसी के साथ की आवश्यकता नहीं महसूस होनी चाहिए। अगर आपको किसी के साथ की आवश्यकता महसूस होते हैं तो बिल्कुल आप बसों वाले भीड़ की तरह हो जाएंगे। आपको बिल्कुल बसों वाले भीड़ की तरह नहीं बनना है, आपको बिल्कुल लैम्बोर्गिनी में चलना है, आपको मर्सिडीज में चलना है दोस्तों। और इसके लिए यूनिक होना बिल्कुल जरूरी है। हमें कभी भी किसी भी बातों से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, किसी भी बातों से, क्योंकि जो व्यक्ति सफल होता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से, जब तक कि उसे धक्का ना लगे, जब तक वो अपमानित ना हो, तब तक वो सफल होता नहीं। किसका अपमान किस समय क्या काम कर जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। कभी कभी माता पिता अगर अपमानित करते हैं तो वो भी यहाँ पे खंजर जैसे चुभता है और व्यक्ति सफल बन जाता है। तो कभी भी किसी की बातों का कोई अगर खंजर चुभाए आपके दिलों में, तो कभी भी उस बातों को बिल्कुल ही आप इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर नहीं करिए, उसकी बातों को बिल्कुल चैलेंज में लीजिए कि नहीं, उसने मुझे ऐसा कहा, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। लेकिन नहीं, हम उसे क्या करते हैं, हम उसे जवाब देने में लग जाते हैं। हमें कभी भी मौखिक रूप से अपने मुख से किसी भी बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। हमेशा हमें कर्तव्य करते हुए एक्शन लेकर के दिखाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, सफल हो जाना चाहिए, फिर दुनिया देखिए। अगर हम मुंह से जीत गए और कर्म से हार गए तो हम विनर कहां हुए, हम तो लूजर हो गए। हमें विनर बनना है और विनर बनने के लिए हमें कर्म से जीतना पड़ेगा, मुंह बंद रखना पड़ेगा दोस्तों। हमेशा हमें साइलेंस की शक्ति को समझना पड़ेगा। आखिर ये साइलेंस कहता क्या है, इस शक्ति को समझना पड़ेगा। हमें बिल्कुल साइलेंस रहना चाहिए और चुपचाप अपने कार्य को करते रहना चाहिए। अगर आप चुपचाप अपने कार्य को करते हैं और बिल्कुल अपने आप में अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे दोस्तों। मैं तो कभी वैसे बोलता नहीं, लेकिन आप लोग कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं आऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा ऐसे ही मोटिवेशंस को लेकर आपके सामने में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।